सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल रेंडरिंग ऑफ स्क्रीन्स। मतलब हम लोग कौन से स्क्रीन को कंडीशन मतलब अटैच करना है और कौन से स्क्रीन को अटैच नहीं करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। मान लो अगर यूज़र प्रेजेंट है तो लॉगिन पेज शुड नॉट बी देयर, ठीक है। और अगर यूज़र प्रेजेंट नहीं है तो फिर लॉगिन पेज वहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये फंक्शनैलिटी पे हम लोग काम करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले एक एक हुक क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग ये स्टोर करते हैं कि यूज़र है या नहीं है, ठीक है। कॉन्स्ट इज यूज़र, सेट इज यूज़र। इफ़ इट्स ट्रू मीन्स यूज़र इज़ प्रेजेंट, और अगर ये फॉल्स है तो यूज़र प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं इसको तो अगर यूज़र प्रेजेंट है, ठीक है, तब ये स्क्रीन अटैच होगा। और अगर यूज़र प्रेजेंट है तो स्क्रीन अटैच नहीं होगा, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं जैसे ही इसको सेव किया तो हम लोग बेसिकली ऑटोमेटिकली कहाँ आ गए, हम लोग होम पेज पे आ गए, ठीक है। तो अब होम पेज को भी एक्चुअल में ऐसा कर देते हैं कि अगर यूज़र है तभी वो प्रेजेंट हो। इज़ यूज़र, अगर यूज़र है तो अगर यूज़र नहीं है तब लॉगिन पेज होगा, और अगर यूज़र है तो कौन सा पेज होगा, तब होम पेज होगा, ठीक है। तो अब जो है ना, अब लेकिन अब इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो अगर इसको हम लोग फॉल्स कर देते हैं, अगर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग होम लॉगिन पेज पे आ गए। और अगर हम लोग इसको ट्रू कर देते हैं तो हम लोग इस पेज पे आ गए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है ना कि अगर अगर हम लोग इसका मतलब दोनों में से कोई एक पेज ही कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर ये स्टेट चेंज होता है, ठीक है, इस पेज के अलावा किसी और जगह पे, फॉर एग्जांपल ये जो लॉगिन कंपोनेंट है इसके अंदर लॉगिन होने वाला है, तो हम अज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं कि अभी यूज़र नहीं है, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं अगर हम लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो एक एरर आएगा। ये एरर क्या आ रहा है कि if you are trying to navigate to a screen in nested navigator, ठीक है, the action replaced with a payload name home was not handled by any navigator, do you have a screen named home। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब ये फॉल्स है, जब ये फॉल्स है तब क्या है, ये कनेक्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है। बट लॉगिन पेज में तो कुछ लॉजिक होगा जिसमें हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद जब लॉगिन, तो स्टेट कहाँ पे चेंज होगा, स्टेट इसके इंटरनली चेंज होगा, ठीक है। तो अगर ये स्टेट इंटरनली चेंज होता है तो यहाँ पे ये जो इज़ यूज़र है ये स्टेट को अपडेट होना होगा, ठीक है। तभी ये वाला चीज़ जो है वो अपडेट होगा, मतलब ये जो स्क्रीन्स है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक तरीका जिसमें क्या है, हम लोग इस सेट इस यूज़र को एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं, इस लॉगिन कंपोनेंट के अंदर से, ठीक है। ठीक है, अब इस लॉगिन कंपोनेंट के अंदर से हम लोग इसको एक्सेस करने, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। लॉगिन कॉन्टेक्स्ट, क्या हम लोग यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इस सारे को हम लोग किस में डालेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर डालेंगे, ठीक है। लॉगिन कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ओके। और ये सारा कंटेंट उसके अंदर आ गया, ठीक है। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें हम लोग एक वैल्यू डालेंगे, वो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू इक्वल्स टू सेट इज यूज़र, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है ना, इसके अंदर जितने भी चाइल्ड या जितने भी कंपोनेंट हम लोग डालेंगे सब में ये जो इज यूज़र है ये एक्सेसिबल हो जाएगा इससे, ठीक है। ये यूज क्रिएट जो कॉन्टेक्स्ट है वो बेसिकली रिएक्ट का फीचर है, ठीक है। तो हम लोग इसको रिएक्ट नेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है। तो सेट इज यूज़र इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट का नाम देंगे, ठीक है, जो क्या है, जो हम लोग का है ये लॉगिन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसको यहाँ से हम लोग को एक्सपोर्ट भी करना होगा, एक्सपोर्ट लॉगिन कॉन्टेक्स्ट
ठीक है। तो अब ये लॉगिन कॉन्टेक्स्ट यहाँ आ गया, ठीक है। उसी यही सेम प्रोसेस हम लोग कहाँ करेंगे, हम लोग करेंगे होम में भी, ठीक है। अच्छा पहले मैं एक कोई कर हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं लॉगिन। अब क्या है, अब हम लोग होम में नेविगेट करने से पहले, क्या करेंगे हम लोग, इसको अपडेट करेंगे। सेट इज यूज़र ट्रू, अगर ये ट्रू है तो अब क्या होगा, जब ये ट्रू है तब ये सेक्शन जो है, यानी कि ये वाला सेक्शन, ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हम अब सिर्फ, और ये जो है ये वाला स्क्रीन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब जो है ना, अब अगर ऐसा ऐसा है तो हम लोग को इसका ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब क्या है, ये ऑटोमेटिकली जब यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है तो अब लॉगिन पेज है ही नहीं, अब हम ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन पेज पे जाएंगे। बट स्टिल अगर हम लोग को एक स्पेसिफिक यहाँ पे मान लो मल्टीपल पेजेस भी तो हो सकता था, तो हम लोग को एक स्पेसिफिक पेज पे जाना है, तब हम लोग उस यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट इस केस में अगर हम लोग इस फॉर एग्जांपल हम लोग आइडियली ऐसा यूज़ नहीं करेंगे, हम बस दिखाने के लिए। अब हम जब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली होम पे आ गए, क्यों, क्योंकि लॉगिन तो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। और अगर हम वहाँ पे मल्टीपल होता, होम पेज के अलावा बहुत सारा पेज होता, तो हम लोग यूज़ करते हैं नेविगेट या रिप्लेस में से किसी को, ठीक है। अब हम यहाँ से लॉग आउट करेंगे तो फिर बोल रहा है कि क्या ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। क्या एग्जिस्ट नहीं करता है ये लॉगिन पेज, क्यों, क्योंकि लॉगिन तो अब डिस्कनेक्ट हो गया। तो अब हमको यहाँ पे भी जो है ना इस चीज़ को हैंडल करना होगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट सेट इज यूज़र यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसके हम लोग यूज़ करेंगे लॉगिन कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो अब देखते हैं, जब हम लोग इसको यहाँ नेविगेट कर रहे हैं ना, तो अब हमको इसके साथ क्या ऑपरेशन करना होगा, हम लोगों को करना होगा इसके साथ सेट इज यूज़र ट्रू। अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा कि अब मेरा लॉगिन स्क्रीन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अगर रन करते हैं, ओ आई एम सॉरी, ये फॉल्स होगा। अगर हम लोग लॉग आउट मतलब लॉग आउट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। तो फॉल्स में क्योंकि वो कनेक्ट होता है, तो अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग नेविगेट कर पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रिमूव भी कर देते हैं तब भी हम लोग यहाँ पे नेविगेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उस स्टेट में एक ही पेज है, ठीक है। और इट इज़ वर्नरेबल टू यूज़ नेविगेट समटाइम्स, बिकॉज क्या होता है कि वो सिंक नहीं हो पाता है। सो बेसिकली अगर आप रिएक्ट के डॉक्स देखेंगे तो उसमें ये मेंशन रहता है कि इट्स नॉट प्रीफर्ड टू यूज़ ways like navigation.navigate to navigate. See, as you can see, I'll attach the link to this doc in the description. So what it says, it's important to note that when using such setup, you don't manually navigate to home screen by calling navigation.navigate home or any other method. React navigation will automatically navigate to the correct screen बेस्ड ऑन इस साइन इन। सो अगर हम लोग का पेज सिर्फ एक ही है, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लोग का एक डिस्कनेक्ट होगा और दूसरा कनेक्ट होगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली उधर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और व्हेन साइन इन बिकम्स ट्रू, सो वही सेम लॉजिक जो अभी हमने किया, बट ये रिएक्ट के डॉक्स में है कि ये प्रीफर्ड नहीं है, ठीक है। ये डॉक्स ऑथेंटिकेशन के ऊपर ही है कि हम लोग कैसे मतलब कंडीशनली किसी चीज़ को रेंडर करते हैं। अब लेकिन एक 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 सिनेरियो हम मतलब जस्ट एज्यूम करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है कि अगर मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल ये जो है ना, अब जो है मतलब अगर यूज़र अगर लॉग आउट होता है, ठीक है, यहाँ से अगर लॉग आउट होता है यूज़र, तो इंस्टीड ऑफ लॉगिन हमको क्या चाहिए, हमको यूज़र को थैंक्स पेज में लेकर के आना है, ठीक है। अब थैंक्स पेज में लेकर के जब हमको यूज़र को आना है तो उसके लिए मेरे को एक स्पेसिफिकली, या तो थैंक्स पेज हमेशा प्रेजेंट होगा तब तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर थैंक्स पेज हमेशा प्रेजेंट है, जैसे अगर ऐसे स्टैक डॉट स्क्रीन
नेम इक्वल्स टू थैंक्स कंपोनेंट। मैंने एक कंपोनेंट बनाया, सिंपल सा कंपोनेंट है, ये जो थैंक्स है ये जस्ट मैंने होम को कॉपी करके बनाया, ठीक है, थैंक्स। तो अब ये कंपोनेंट को हम को ये करना है, ठीक है। अगर ये कंपोनेंट हमेशा प्रेजेंट है, ठीक है, स्क्रीन हमेशा अटैच्ड है, ठीक है, तो हम लोग इसका लॉगिन करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग लॉग आउट करते हैं, सो बेसिकली जब हम लॉग आउट करेंगे तो हम लोग किस में आ जा रहे हैं, लॉगिन में आ जा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हम लोग को स्पेसिफिकली इस पेज में ही जाना है, ठीक है, इस पेज में ही जाना है, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे, नेविगेशन डॉट नेविगेट थैंक्स, ओके। अब हम देखते हैं, अब हम लोग थैंक्स पेज में आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग कहाँ आ रहे हैं, थैंक्स पेज में आ रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन हमको एक चीज़ इसमें हम इम्पॉर्टेंट है जो मेंशन करना चाहते हैं, अगर हम लोग थैंक्स पेज को भी डाल दें इसी तरह जिस तरह यूज़र इस डाला हो, क्योंकि कभी कभी आपको हो सकता है स्पेसिफिकली यूज़र में जाना और यूज़र इस तरह से रेंडर हो रहा हो, कंडीशनल, ये कंडीशनली रेंडर नहीं, हमेशा कनेक्टेड है तो ईजिली चला ही जाएगा। उसके साथ उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि कुछ सेकंड्स के टाइम में जा रहा था और उससे पहले नेविगेशन जो उसको नेविगेट कर रहा था, तो क्या वो मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड्स अटैच हुआ है। सो बेसिकली अभी क्या है कि ये जो स्क्रीन है ये कंप्लीटली कनेक्टेड है हर केस में, इफ़ यूज़र इज़ प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, मतलब ये हुक ट्रू और फॉल्स दोनों केस में कनेक्टेड है। तो अब अगर होम से हम इधर आने की कोशिश करेंगे तब तो ईजिली आ पाएंगे, लेकिन जब हम यूज़र में जाने की कोशिश कर रहे हैं होम से स्पेसिफिकली, मतलब हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमको यूज़र पेज पे ही जाना है, ठीक है। तो अब हम अगर इसको इस अभी अभी का जो अभी की देखते हैं, अभी क्या बिहेवियर है, अभी जब थैंक्स फॉर यूजिंग ऐप, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, अब इसको हम कर देते हैं लॉगिन, ठीक है। अब हम कर देते हैं इसको लॉगिन। तो अब क्या होगा कि ये जो है ना, जब लॉग आउट होगा तो लॉगिन पेज पे तो आ गया, ठीक है, बट ये एक एरर दिया कि एक्शन नेविगेट विद पेलोड, वही सेम कि ये लॉगिन स्क्रीन कनेक्टेड नहीं, वो इसलिए कनेक्टेड नहीं है कि कुछ सेकंड्स के बाद वो कनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ताकि हम लोग को कंप्लीटली समझ में आ जाए कि ऐसा यूज़ केस होता है तो उसको हैंडल करने का क्या पॉसिबल वेज है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि इसको भी अब ये क्या है, जब ये कनेक्टेड होगा तभी ये मतलब जब लॉगिन स्क्रीन कनेक्टेड है तभी ये थैंक्स वाला स्क्रीन कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हमको स्पेसिफिकली डिफाइन करना है कि मेरे को कहाँ जाना है, इन दोनों में से दोनों ही अवेलेबल है। तो अब देखो इसका जो तरीका है ना, अगर अब हम यहाँ पे थैंक्स, पहले तो थैंक्स काम कर रहा था, अब अगर थैंक्स डालते हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं क्या बिहेवियर रहता है। देखो अभी भी क्या आ रहा है, एक्शन नेविगेट विद पेलोड। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना उसके अटैच होने से पहले ही एग्जीक्यूट हो जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें बहुत कुछ मिली सेकेंड्स का ये अगर डिले इसमें ऐड कर पाए, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना फिक्स हो जाती है, ठीक है। बट स्टिल में अकॉर्डिंग टू रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन कि ये प्रीफर्ड वे नहीं है करने का, ठीक है, लेकिन ये एक पॉसिबल वे है जिससे ये काम करता है, ठीक है। और इसमें मैं डाल देता हूँ वो 10 मिली सेकेंड्स का डिले, ओके, 10 मिली सेकेंड्स इज वेरी लेस, ओके। अब देखते हैं क्या होता है। अब जब हम लॉग आउट करेंगे तो हम ईजिली क्या इस पेज पे आ गए, ठीक है, थैंक्स। अब हम इसमें और वो एरर भी नहीं आया, ठीक है। और अगर हम लोग लॉगिन पेज पे भी जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें लॉगिन पेज पे भी जाने की कोशिश करते हैं तो अगर बेसिकली ये हम लोग, तो यहाँ लॉगिन पे आ गया और वो एरर भी हम लोगों को नहीं आया। सो बेसिकली आई होप मैं कन्वे कर पाया था कि क्या इशू होता है इसको अगर मतलब इंटरनली अगर हम लोग नेविगेट यूज़ करें जो इस डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है। सो बेसिकली और उसका एक कॉर्नर केस जिस और एक फिक्स भी, मतलब फिक्स तो नहीं कह सकते, ये बेसिकली एक वे ऑफ फिगरिंग आउट कि आप उसको अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंगली कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि रूट कॉज पता पता चल जाता है तब आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो रूट कॉज इसका यही है कि जो है एक्चुअल में स्क्रीन कनेक्टेड ही नहीं और आप नेविगेट करेंगे तो नेविगेट नहीं हो पाएगा। आपको समझ में आ गया है कि एग्जैक्टली काम करता कैसे, ठीक है। तो फॉर एनी क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन दिस वीडियो, और कोड मैं इस वीडियो के इसमें अटैच कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, so that I can create more content like this, and please give a feedback. So thanks.